हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लूप। हम पढ़ रहे हैं लूप, जिसमें हम पढ़ चुके हैं व्हाइल लूप। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप। अब ये फॉर लूप क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है, ये दोनों सेम वर्क करते हैं। लगभग जो हमारा फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप, दोनों का वर्क जो होता है सेम होता है। चाहे आप फॉर लूप का यूज करें, चाहे आप व्हाइल लूप का यूज करें। फर्स्ट हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। सबसे पहले अ फॉर लूप इज अ रिपीटिशन कंट्रोल, यानी कि जो हमारा फॉर लूप होता है, अगर हम कुछ भी चीजें रिपीट करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करने का एक प्रकार से ये फ्लो कंट्रोल लूप होता है। तो इसलिए कोई भी रिपीटेशन को कंट्रोल करना अगर हम चाहते हैं या फिर हम उसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो वहां पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अ फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू efficiently write a loop that need to execute a specific number of times, यानी कि आप फॉर लूप का यूज करके किसी भी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से जितने टाइम्स तक आप चाहते हैं वहां पर उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमें किसी लूप को क्या करना है, 10 टाइम्स से उसे एग्जीक्यूट कराना है, तो 10 टाइम्स हम क्या करेंगे, वहां पर कंट्रोल यानी कि कंडीशन दे देंगे ताकि हमारा लूप 10 टाइम्स चलने के बाद क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद एग्जीक्यूट ना हो। यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितने टाइम्स तक आप लूप को चलाना चाहते हैं उतने टाइम्स तक आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। और फॉर लूप और जो हमारा व्हाइल लूप होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंट होता है दोनों में। जो हमारा व्हाइल लूप होता है उसमें जो कंडीशन होती है, यानी कि उसमें अलग अलग लाइन में हम एक लाइन में कंडीशन देते हैं, एक लाइन में हम चेक करते हैं। लेकिन जो हमारा फॉर लूप होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है, इसमें सेम लाइन में इसका इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, अपडेशन होता है। यानी एक ही लाइन में हम सारी चीजें करते हैं, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी लाइन में, और उसी के अंदर हम कंडीशन भी देते हैं और उसी के अंदर हम वैल्यू भी अपडेट करते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। सबसे पहले हम इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लूप सबसे पहले फॉर एक कीवर्ड होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसे हम लिखते हैं। और ये लूप में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड को लिखना होगा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन आप किस वेरिएबल, किस टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। वो इंट टाइप, डबल टाइप, किसी भी टाइप की हो सकती है। मान लीजिए हम यहाँ पर काउंटर नेम का वेरिएबल बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंट काउंटर। इंट काउंटर ले लिया, ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, इसे आप इनिशियलाइज कर सकते हो, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया कि काउंटर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। उसके बाद कंडीशन, फिर उससे पहले हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करना होता है, यानी सेमी कॉलन जो होता है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। और इस सेमी कॉलन क्या करता है, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन, यानी कि एक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई, आप सेकेंड स्टेटमेंट पर आप आएंगे। तो इसलिए हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करते हैं। इनिशियलाइजेशन करने के बाद जस्ट हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर को लगाना होगा, यानी कि सेमीकोलन को। उसके बाद हमें क्या देना होगा, कंडीशन देना होगा। कंडीशन क्या हो सकती है, नंबर ग्रेटर देन हो रहा है या लेस देन हो रहा है या इक्वल हो रहा है, कोई भी कंडीशन। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कंडीशन, फॉल्स है या ट्रू है, आपको जो भी कंडीशन देनी है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। यानी कि मान लीजिए जो मेरा काउंटर है, इसको हम कितनी टाइम्स तक चलाना चाहते हैं, 5 टाइम्स तक हम इसे रन कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, काउंटर दे देंगे, काउंटर, उसके बाद लेस देन इक्वल क्या दे देंगे, 5। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर का हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी कंडीशन को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो होता है अपडेशन, यानी कि 5 टाइम्स तक हमारा लूप एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन जब तक उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट इसमें एक मेन पॉइंट ये होता है कि जब भी हम काउंटर को 1 बार, ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन होता है ओनली 1 बार चेक किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। उसके बाद सारा काम हमारा कंडीशन और अपडेशन का होता है। फिर उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा डू समथिंग, यानी कि जो भी चीजें हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमारी जो वैल्यू होगी, यानी कि काउंटर की, वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, अपडेशन पे जाएगी। उसके बाद अपडेशन चेक होगा,
अपडेशन पर क्या होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं, यानी या तो वैल्यू इंक्रीज होगी 1 1 या तो डिक्रीज होगी 1 1 करके। ये काम हमारा अपडेशन का होता है, यानी यहाँ पर सिंपल सा 2 ऑपरेटर वर्क करते हैं, एक इंक्रीमेंट हो गया और सेकेंड क्या हो गया, डिक्रीमेंट। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, यानी काउंटर की वैल्यू आपने 1 क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद क्या किया आपने, कंडीशन दे दी कि वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, आप कहाँ तक की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, वो सारी चीजें कंडीशन के अंदर हम देंगे। उसके बाद फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का हम यूज करेंगे, यानी सेमीकोलन का। उसके बाद हम अपडेशन करेंगे, यानी वैल्यू को y1 क्या करेंगे, हम अपडेट करते रहेंगे, यानी कि इंक्रीज करते रहेंगे 1 1 करके। फिर उसके बाद ये इतना हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, सिंटैक्स, यहाँ पर फॉर लूप। उसके बाद फॉर लूप की जो बॉडी होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें टास्क परफॉर्म कराना है कंपाइलर के द्वारा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि डू समथिंग, आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं, या फिर आप नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, या फिर आप सिंबल्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, उसकी कंडीशन को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे स्टेटमेंट को। तो ये होता है हमारा फॉर लूप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके सिंटैक्स का यूज करके हम प्रोग्राम को बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। तो आई होप दोस्तों, प्रोग्राम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था फॉर लूप। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।